जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण व असंख्य कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं और यहाँ मन के रूपांतरण में कितनी कृपा करते हैं, कितनी दया करते हैं कि हमें यहाँ बिठाते हैं और इतना रस बरसाते हैं। सो उनकी दया, उनकी उनकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारा 15 अगस्त चल रहा है एज़ यूजुअल और हम सबको बहुत बहुत बधाई। और बहुत बहुत सुंदर चिंतन चले जब से आपका 15 अगस्त आरंभ हुआ और अब हमारा अंत होने वाला है। और बहुत सुंदर, बहुत गहन, और चाहे बच्चों के साथ चाहे मन के रूपांतरण में बहुत सुंदर चर्चाएं लेके आए प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और आज आपने देखा होगा बच्चों ने कितनी गहरी गहरी चित्रकारी की है आत्मा स्वतंत्र, हाँ, आत्मा के स्वतंत्र होने की, और कैसे जब वो बंद है और इस एक नया बहुत बहुत सुंदर थी। उनके आइडियाज़ देखने वाले हैं और उससे ये भी पता चलता है कि बच्चे कितनी क्लैरिटी आ रही है उनको इस कॉन्सेप्ट में। कई देह पे रहे और बहुत ज़्यादा, तो बहुत सुंदर ऐसे लगा कि नहीं, अभी अभी और सुंदर और सुंदर सुनेंगे आत्मा के बारे में और आत्मचिंतन के बारे में। और स्वामी जी महाराज और हमारा गुरुजन जो अध्यात्म में इतना इतना सुंदर उनकी शिक्षाएं हैं हमारे पास, धरोहर है। बहुत बहुत धनी हैं हम, बहुत बहुत धनी हैं हम। इसलिए बहुत बहुत ही प्यारा रहा। और तो देखने वाले थे, बहुत यूनिक चित्र थे और बड़े बच्चों ने इस बार बनाए थे, बड़े बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद आया देखकर उनके व्यूज़, उनके कॉन्सेप्ट्स। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ये चीज़ बहुत 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 आनंद आया। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लेके आए। कैसी कृपा है, अनंत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है। आगे हम आज हमारा बुक क्लब भी थे और बहुत सुंदर रहे। बहुत एक बुक क्लब में हमने उसमें हमारा चिंतन करने को आया पर दोष नहीं देखने। तो हमने क्या किया, एक छोटी सी हमने कहा बीजारोपण करते हैं अपने जहाँ भी हम बैठे, दूसरों को अप्रिशिएट करने का, दूसरों के गुण देखने का। और ये हमने अपने ग्रुप में एक बहुत सुंदर सी गेम भी खेली कि एक दूसरे के बताएं। अभी हम एक दूसरे से बात नहीं करते किंतु सुनते हैं, और एक साधक को एक ही बोल सकता था, एक साधक 2-3 लोगों के गुण बता सकते थे पर रिपीट नहीं कर सकते थे, एक ही बार करना था। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और सबने बहुत बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे की और इस तरह से बहुत बहुत ही प्यारा हुआ। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे अब जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी बैठेंगे, किसी भी कंपनी में बैठेंगे, दूसरे के गुणों पर चिंतन करना और नज़र गुणों पर जानी और अप्रिशिएट करना, जो कि स्वामी जी महाराज को बहुत बहुत पसंद है। उन्होंने निंदा की बात की थी कि परदोष नहीं देखने, तो हमने कहा कि क्यों ना, महाराज ने कहा जो नहीं देखना, जो देखना है वहाँ फोकस करते हैं। ये किया। और बहुत आई होप हम हर ग्रुप में कर सकें इस तरह से कि एक दूसरे के गुणों को देख सकें, एक दूसरे के इस तरह से। बहुत ही सुंदर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत सुंदर। हमारा रामोपासना इस वीक एक शुरू होगा। जो भी इंटरेस्टेड हों
वे आ सकते हैं। साधना नृत्य बहुत सुंदर गुरुजन करवाते हैं और बहुत सुंदर तरह से नियम पालन, आज्ञा पालन, गुरु आज्ञा, बहुत सुंदर साधकों ने अब गुरु आज्ञा मैंने मानी, ऐसे बोलना भी शुरू कर दिया। बहुत गुरुजन बहुत ही काइंड है और साधकगण तो बहुत ही ज़्यादा काइंड। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किस तरह उनका धन्यवाद कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए बहुत सुंदर। और चलते हैं आगे हम अपनी सुंदर सी यात्रा पे, और कुछ याद आएगा तो हम कर देंगे। हमारे 2 स्कूल्स में 3 स्कूल्स में गई हैं बुक्स, और एक स्कूल तो बंद हो गया था। मुझे 2 स्कूल्स में जाएंगी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ही। परमेश्वर कृपा करें कि हमारे यहाँ कल्चर, जैसे स्वामी जी ने भी बोला, नहीं है किताबें पढ़ने का या इस तरह के ग्रंथ, गुरुजनों के ही ग्रंथ पढ़ने का, किताबें पढ़ने का, एक्स्ट्रा किताबें पढ़ने का भी नहीं है कल्चर। गुरुजनों के श्री चरणों में विनती है कि ये कल्चर, जहाँ जहाँ बच्चों को ये पुस्तकें मिलें, जहाँ जहाँ उनका स्पर्श मिले, गुरुजनों का स्पर्श मिले, उनकी खुद से ही वे पढ़ें, और जो गुरुजन करना चाहते हैं वे करें। जो गुरुजन करना चाहते हैं वे स्वयं करें, स्वयं ले जाने वाले, सब स्वयं करने वाले। कुछ याद आ रहा था। कुछ आया था। प्रश्न था, उसका उत्तर याद आ रहा था। ये क्या था? ये किस चीज का उत्तर है? किस चीज का उत्तर है? हाँ, इतना सुंदर उत्तर था तो उत्तर याद आ रहा था। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 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 नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे
कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। दिन होवे चाहे राती होवे, राम में मद मस्त मन मेरा होवे, कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम 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 कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बहुत साधकगण बहुत ही धन्यवाद फील करते हैं जब योग से जिस तरह से उन्होंने आरंभ किया अपनी साधना, और उसको बहुत अलग सा रुख मिला उपासक के आंतरिक जीवन करने से। तो एक ने तो लिखा, आपने जो और बहुत 30 साल पुराने साधक हैं, और कहते हैं आपने जो जप करना सिखाया, ये तो सत्य नहीं है। जो 30 साल से जप कर रहा है उसे जप करना तो नहीं ना कोई सिखाएगा, किंतु हाँ, अगर किसी ने कृपा की है या अगर कोई बदलाव आया है, जो कि 30 साल पहले से कर रहे थे अब कुछ और आया है, तो वो तो स्वामी जी हैं। ये सारी चीज़ स्वामी जी की है, हर एक चीज़, हर एक शब्द स्वामी जी का है। और महाराज के शब्द कस देते हैं, टोटल कस देते हैं, पर हर एक शब्द स्वामी जी का है, कुछ भी अपना नहीं है, एक चीज़ अपनी नहीं है। और फिर बदलाव आना, उनके आदेशों पर अक्षर अक्षर चलना, ये सब आपकी मेहनत है, आपका चयन है। कोई किसी से जबरदस्ती थोड़ी ना करवा सकता है। आपका चयन था कि आप ये ग्रंथ का अध्ययन करने और उसे अपने जीवन में उतारने आए, ये आपका चयन था और आपने चयन किया और आप गुरु महाराज की ओर एक कदम बढ़े। हम जानते हैं कि महाराज कहते हैं कि संतगण 100 कदम बढ़ते हैं, 100 कदम बढ़ते हैं। और मैं तो सिर्फ रीड करती हूँ, मैं तो और कोई काम ही नहीं है, यहाँ भी रीड कर रही हूँ और हम उपासना में भी रीड करते हैं, बस that's it। और ख़त्म बात। बाकी सब वे करने कराने वाले पूर्ण रूप से वे ही कर रहे हैं, हर चीज़, कोई और कुछ कर ही नहीं सकता, है ही नहीं कुछ, सारा स्वामी जी का है। सो इसलिए स्वामी जी का श्रेय हम कैसे ले सकते हैं? हम तो नखून जितना भी नहीं कुछ, हम तो धूल जितनी भी नहीं कुछ भी नहीं है। सो वो तो सब उनका है, वो तो इनकी उतनी दयालु हैं वे कि हमें कैसे हम ग्रंथ पढ़ सकते हैं, कितनी स्वतंत्रता दी हुई है हमें, है ना, कितनी स्वतंत्रता दी है। ये स्वतंत्रता है, उनकी दया है, कृपा है कि हम
कैसे उनके ग्रंथों का अध्ययन करके और वे उसमें से हमें क्या क्या समझा देते हैं। कितनी भारी कृपा है, कृपा ही कृपा है, सब कुछ कृपा। कुछ है ही नहीं अपना, हो भी नहीं सकता, कैसे हो सकता है। सो उनका है, उन्हीं का, उन्हीं को श्रेय, सदा सदा उन्हीं को श्रेय, हर चीज का, हर ग्रंथ का इतना सिंप्लीफाइड वे से, और सब कुछ समय कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको धन्यवाद तो नहीं कर देंगे, और किसी का कुछ नहीं। हम तो बस आनंद लेते हैं। देखिए उनके शब्दों पे ले आते हैं और हम आनंद लेते हैं। कर्म उपासना, पृष्ठ है 352। कर्म उपासना, सतत परहित में परायण रहना भक्ति ही है। ये कर्म द्वारा ईश्वर की उपासना है। भक्ति बिना ज्ञान के नहीं होती। प्रभु के प्रति प्रीति भक्ति कहलाती है। पारिवारिक प्रीति ना होने पर पारिवारिक कर्म नहीं हो सकते। बिना प्रीति के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप आदि क्यों कर होगा। इष्ट में प्रीति को भक्ति कहते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों एक ही। ये संसार ठाकुर द्वारा है। ईश्वर ने सारे विश्व को विस्तारा है। अपने कर्म से उसे पूज कर परम सिद्धि प्राप्त करें। कर्म सामाजिक भी हैं और आध्यात्मिक भी। केवल ब्राह्मण द्वारा ही पूजा है, ये ना समझी है। चारों वर्णों के अपने अपने कर्मों द्वारा ईश्वर पूज्य है। जब से हिंदुओं में ये भाव आए कि वृंदावन में, काशी में या हरिद्वार में रहने मरने में कल्याण होता है, तो लोग अपने कर्मों को छोड़कर वृंदावन, काशी भागने लगे। सत्य तो ये है कि जीव अपने कर्तव्य कर्म करे और उसी में राम पूजन समझे। उसका कल्याण इसी में है। स्वभाव से जो कर्म नियत है उसको करते हुए मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। विहित कर्म का संन्यास नहीं कहा है। संन्यास शब्द वेदों में नहीं है। ज्ञान, मनन, सजीव श्रद्धा से बना रहता है। श्रद्धा बनी रहे, निश्चय बना रहे, इसके लिए निश्चय अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे शरीर नित्य के अन्न-पान से चलता है, इसी प्रकार सुख कर्म करते रहने से उसमें निश्चय बना रहता है। कर्म करने वाला ही निश्चय वाला है। कर्म ना करने से निश्चय नहीं बना रहता। सुख ना मिले तो मनुष्य कर्म छोड़ देता है। नेताओं की संतान उनके समान नहीं होती। इसका कारण यह है कि उनका घरेलू जीवन उनके सार्वजनिक जीवन के समान नहीं होता। संतान मनुष्य के आचार, विचार, व्यवहार का प्रतिबिंब मात्र है। प्रत्येक कर्म को करके समझना चाहिए कि इससे हम हरि पूजन करते हैं। महाराज जी ने एक माई का दृष्टांत दिया जो अपने आप को बड़ा दुखी मानती थी। वह भगवान को गाली देती थी। फिर दूसरी स्त्री ने उसको समझाया। जो आग यत्नों से बुझाई उसको ना सुलगा बाबा। जिस पेड़ की खो में अग्नि है वहां हरी बेल कैसे चढ़ सकती है। अच्छे अच्छे साथी चले गए। पाकिस्तान बनने पर कुकृत्य देखकर जीवन से उदासीनता आ गई, पर अच्छे आदमी मिलने से अब जीवन अच्छा लगने लगा। सफलता में ही सुख है। अनंत की ओर जाने के लिए अपने हृदय को निर्मल बनाएं। साधना सत्संग हरिद्वार, अप्रैल मास, समय प्रातः 11 बजे। कितनी कृपा है। बच्चों का उल्लेख किया महाराज ने, और देखिए बंटवारे का उल्लेख किया। आज हमारा कितना पावन दिन है, इस चीज़ का उल्लेख किया। कितना बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। वे अपना हस्ताक्षर कितने सुंदर तरह से देते हैं, शब्द ही नहीं। बच्चों का उल्लेख किया।
और आइए बच्चों पे चलते हैं। 5 साल की बच्ची और ममा, और बहुत एनर्जी और बहुत बोलती। ममा ने कहा बहुत बोलती, सब जगह बहुत बोलती बहुत बोलती। तो ममा ने उसे मौन पे रहना बिठा दिया। क्यों क्यों? तो ममा से पूछा कि वो क्लास में भी ऐसे बोलती है, टीचर के सामने भी ऐसे बोलती? कहती नहीं। तो ममा को बोला कि देखिए, बच्ची को बहुत सुंदर समझ है कि मुझे कहाँ बोलना है और कहाँ मैं खुल के बोल सकती हूँ और कहाँ मैं खुल के नहीं बोलती। बच्चा टीचर के सामने और क्लासरूम में ऐसे नहीं बोलता। तो उसको पता है घर में मैं कुछ भी बोल सकती हूँ और वो खुश होता है। बच्चा खुश है और तभी बोल रहा है। आप नोटिस करेंगे कई लोग बाहर बोलते हैं, घर में नहीं बोलते, क्योंकि घर में वो एक शब्द भी बोलें तो उन्हें टोका जाता है और चुप करा दिया जाता है। तो वे बाहर बोलते हैं, अपने मित्रों के साथ बोलेंगे, खूब हंसेंगे, खूब मस्ती करेंगे, पर जैसे ही घर में कदम रखेंगे बिल्कुल चुप, क्योंकि उनको जज किया जाता है। हर बात पे जज किया जाता है, टोका जाता है, गलत है ठीक है ऐसे ही देखा जाता है। अगर बच्चा बोलता है उसे बोलने दीजिए, वो खुश है। बच्चा खुश क्यों नहीं रह सकता? खूब खुश रहे बच्चा। और अगर बाकी लोग टोकते हैं तो मामा को तो सुनना चाहिए। मामा को तो सुनना चाहिए। और ना जाने क्या 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 बच्चा बताने की कोशिश कर रहा है। तो आप अपना जाप करते जाइए, पर सुनते जाइए और उसकी हंसी में हंसिए, खूब खूब हंसिए। तो इसलिए जो चुप रहते हैं वो रौनकी कहाँ होते हैं? ये ऐसे बच्चे रौनकी होते हैं। और जब ये बच्चे जाते हैं घर से तो बिल्कुल सूना हो जाता है घर। इसलिए बोलने दीजिए बच्चे को और खेलने दीजिए बच्चे को। समाज में देखिए उन्होंने बोला, कहते कहते फिर बच्चे को बच्चे को बताना, कहते वो सब कुछ बाहर कर देती है, क्योंकि वो नेचुरल जीती है। बच्चा नेचुरल जीता है। तो फिर तो हंस रही थी कि अब मम्मा सिखाएगी, ये वाली बातें बाहर नहीं करते हैं, ये वाली बातें घर करते हैं। और फिर बच्चा फेक बनना शुरू कर देता है ना? घर से सीखता है फेक बनना, किस तरह फेक बना जाता है, किस तरह झूठा बना जाता है, किस तरह प्रिटेंड किया जाता है, किसके सामने कैसे बना जाता है। तो हम क्या करते हैं, घर से ही बच्चा ऐसा बनना सीख जाता है, उसे बताना नहीं पड़ता। फिर कहीं जाके संत मिलते हैं, संतों की शिक्षाएं पढ़ते हैं, और फिर आता है उपासक के आंतरिक जीवन में जो अंदर है वही बाहर होना है। तो क्यों बच्चे को सिखाना कि वो नेचुरल ना रहे? रहने दीजिए ना नेचुरल। बहुत अच्छा लगता है जो नेचुरल होते हैं, जो कहीं कुछ बोलते हैं। वो उनका क्या, कहीं तो कुछ बोल दिया और कहीं कुछ बोल दिया, अब गड़बड़ हो गई, है ना? कहीं और जिन लोगों को झूठ बोलने की भी आदत होती है या इस तरह की, तो कहाँ फिर उन पे ट्रस्ट होता है? ऐसे तोड़ना होता है। इसलिए इसलिए हम ज़रूर बच्चा जैसे है उसे वैसे नेचुरली ग्रो करने दीजिए। और 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 एंजॉय कीजिए। बच्चे की हर चीज़ एंजॉय कीजिए, बहुत आनंद आएगा। और इंस्टेड ऑफ इरिटेशन के या परफेक्शन के, परफेक्ट हो जाए, एंजॉय कीजिए उसकी हर चीज़। और जितना आप बच्चे के साथ एंजॉय करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आप में भी जो वो प्रिटेंशन है और वो सब है वो गिरती जा रही है, आप भी नेचुरल हो जाएंगे। बच्चों के साथ अगर हम नेचुरल रहते हैं और उन्हें नेचुरली ग्रो करने देते हैं, तो हम खुद में बहुत चेंज आता है। इसलिए बच्चों को खेलने दीजिए और उनसे पूछिए कैसे वो बेटर हो सकते हैं, रेदर देन उनको बताने के। बहुत
इतना बताना क्या इतना क्या बताना। सो ज़रूर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। फिर आया कि अनुपमा, मुझे मेरे कुछ साधक फ्रेंड्स हैं, मुझे वहीं बातें करना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ सत्संग की बात हो जाएगी, गुरुजनों की बात हो जाएगी, कुछ सीख रहे हैं उसकी बात हो जाएगी, वो चर्चाएं करनी बहुत अच्छी लगती हैं। किंतु जब मैं परिवार में और समाज में जाती हूँ वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर फेक चीज़ें चल रही होती हैं और फिर मुझे वैसा बनना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे बस यही होता है, कब हम घर जाएंगे, कब हम घर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। स्पेशली जब हम साधनारत होते हैं तो ऐसे ऐसे भाव जगते हैं, और जैसे भाव जगते हैं तो ये शुभ संस्कार जगते हैं कि हमें झूठ बोलना, आर्टिफिशियल लोगों में बैठना, संसार की माया की चर्चा करना, ये सब पसंद नहीं। तो फिर उनसे कहा कि पर समाज है, बैठना तो पड़ता ही है। तो उन्हें कहा, कहते पर मुझे बातें करना नहीं पसंद बिल्कुल, तो इससे अच्छा है बातें ना करिए, दूसरों के बारे में पूछिए। कितना सुंदर आइडिया है। दूसरों के बारे में पूछिए, उनके बच्चों के बारे में पूछिए, और आप देखेंगे कि बस शुरू हो जाएगा। संसार है, संसार है, वो शुरू हो जाएंगे और आप बस सुनते रहिए आराम से, चुप। अपना सिमरन चलना है, अंदर सिमरन कीजिएगा, जो मर्जी करना है सुनिएगा, जैसे मर्जी। अब आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, बस शुरू में ही पूछ लीजिएगा, अपने आप कॉन्वर्सेशन बहुत सुंदर चलती जाएगी। यहाँ पे भी दूसरों के बारे में पूछिए, वो ज़्यादा इजी रहता है, रेदर देन दूसरे आपके बारे में पूछें और फिर आप वो अनकंफर्टेबल हों मायावी दुनिया में वैसी चर्चा करके। पूछिए, दूसरों से पूछिए और बस शांत। दूसरे शांत। बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर है। एक साधिका जी बुक क्लब लगा रहे हैं और उनके साथ उनके घर पर काम करते हैं जो वे हेल्पर्स, वे भी लगा रहे हैं, बड़े इच्छुक हैं। वे भी लगा रहे हैं बुक क्लब, बड़ी बड़ी कृपा है। उनके दो हैं, एक को पढ़ना नहीं आता। उनका लो, प्रभु ने कैसी सेवा दी है महाराज ने। उन्हें कहा कि चलिए फिर पढ़ाना शुरू कीजिए। अब वो कहते कि मैंने उसे काम दिया और वे 2 दिन तो आई नहीं, और 2 दिन फिर वो लेके नहीं आई, इस तरह से हुआ। तो उन्हें कहा कि एडल्ट्स को इस तरह नहीं पढ़ाया जाता, और विशेषकर जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, वो घर जाके उनके पास समय नहीं होता, उन्हें आता नहीं अपने लिए समय निकालना। बहुत सुंदर साधिका जी ने, हाँ, सैटरडे को जो टॉक हुई थी वहाँ साधिका जी ने कहा कि हमने कभी अपने लिए समय नहीं निकाला और हमने अपने लिए समय निकालना सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे परिवारों में महिलाएं स्पेशली अपनी केयर नहीं करते हैं। वो महिला जाके घर में दिन भर काम करती है, दूसरों के घरों में जाकर, और घर जाके वो किताब नहीं खोलेगी। उसने घर का काम करना है, बच्चों का देखना, और ना जाने कितने काम होते हैं उसे। एडल्ट्स को स्पेशली इस तरह पढ़ाना हो, उन्हें घर बुलाइए, और घर में जब वो काम करने आते हैं तब बिठाइएगा अपने पास, और तब उन्हें घर के लिए कोई काम नहीं देना, अपने पास ही बिठाकर पढ़ाना है। और अगर राम शब्द सबसे पहले पढ़ा है तो वहाँ से शुरू कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें सर्वशक्तिमते परमात्मा ने वो लिखना सिखाया। नहीं, लिखना नहीं, पढ़ना। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ना।
राम पढ़ सकें, श्री अमृतवाणी जी पढ़ सकें और उसको समझ सकें, ये है। गुरुजनों की जीवनी पढ़ सकें, गुरुजनों के ग्रंथ पढ़ सकें, ये है। लिखना नहीं है, लिखना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। किसी को इंटरेस्ट आए वो लिखे, पर पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई देखिए, पढ़ने के लिए अगर उनसे कोई साइन करवाता है तो यूं ही नहीं साइन कर दें क्योंकि पढ़ नहीं सकते, और कोई बता दे नहीं नहीं बस इसमें ऐसा 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 लिखा है, नहीं, पढ़ सकें कि क्या लिखा है और फिर साइन कर सके। राइट, पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइन की बजाय अंगूठा भी लग सकता है, पर पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हमारा टारगेट है कि पढ़ सकें। सो इसलिए उनको जो शब्द प्रिय हैं, जैसे र पढ़ा, म पढ़ा, फिर अमृतवाणी जी में से या जो प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकें हैं उनमें से एक पेज लेके बोलिए भाई र ढूंढो और म ढूंढो, आइडेंटिफिकेशन है ना। र ढूंढो और म ढूंढो। सो जप जप, ज ढूंढो और प ढूंढो, सारे शब्द ढूंढो जिसमें ज और प है। सो उनके लिए जब पुस्तक मंगवाएं, अलग से मंगवाएं ताकि उसमें से वो सर्कल कर सकें कि ज कहाँ है, प कहाँ है। जप जप, मना मन, मन म, फिर से ढूंढो म, हाँ फिर से ढूंढो न। सो अलग तरह से है, उनको क ख ग याद नहीं करवाना, उनको तो आइडेंटिफिकेशन चाहिए और बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो जो गाते हैं और गा रहे हैं, या एक लाइन गानी सिखा दीजिए या फिर राम और छोटी छोटी जो शब्द हैं 2-2 लेटर्स के, उस तरह से पढ़ाइएगा, पर अपने पास बैठ के ही पढ़ाइएगा। अपने पास बैठ के घर में नहीं काम देना, घर में बल्कि कहना कि बच्चों की बुक में ढूंढना जब बच्चे पढ़ रहे हैं कि म कहाँ है और र कहाँ है, अरे ये र है, ये तो म है ना। इस तरह से पढ़ाना। तो एडल्ट्स को पढ़ाना बहुत अलग होता है, अलग के एक्सपीरियंसेस से पढ़ाना। अब अगर उनका नाम उसके नाम के शब्दों को आइडेंटिफाई करवा दीजिए। अनुपमा है, अ ढूंढवाइए, न ढूंढवाइए, प ढूंढवाइए, म ढूंढवाइए, है ना। यहाँ पे मात्राएं भी आ गई अब। सो इस तरह से पढ़ाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा। याद करने का समय नहीं है, आइडेंटिफिकेशन का समय है। इस तरह से एडल्ट्स को अलग पढ़ाया जाता है और बच्चों को तो बिल्कुल अलग तरह से पढ़ाया जाता है। पर लिखना नहीं अभी, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, लिखना तो दूर की बात है, अभी दूर है। पहले पढ़ लें। सो इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे महाराज को बिठाएंगे अपने साथ कि महाराज आइए, बताइए, पढ़ाइए, तो बहुत सुंदर आइडियाज़ देंगे वो, और बहुत सुंदर पढ़ाएंगे, बहुत सुंदर आइडियाज़ देंगे। तो उनको पास बिठाइएगा उनको पास बिठाइएगा। प्रश्न आया कि देह से ऊपर नहीं उठ रहे, तो संकल्प था केवल ये बोलना, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो उन्होंने कहा ये बहुत सुंदर चिंतन चल रहा है। अब दूसरों से आसक्ति भी कम हो गई, दूसरों पर रिएक्ट करना भी बहुत कम हो गया, बहुत कृपा बरसी। तो पर उन्होंने कहा कि देह से ऊपर नहीं उठ रहे। मैंने कहा कहाँ सुना देह से ऊपर उठो कहाँ सुना या पढ़ा कि देह के बियॉन्ड जाओ। इस तरह के भी पता है प्रभु को कि हम सब चाहते हैं हम देह अभिमान से उठें, राइट, और देह अभिमान हमारा समाप्त हो, किंतु इस तरह की चाहतें भी कई बार हमें स्टक कर देती हैं। और स्वामी जी महाराज की साधना तो बड़ी सहज है। स्वामी जी महाराज कहते हैं अपने आप उसका चिंतन करके हम वैसे हो जाते हैं। बस हमें बस चिंतन करना है कि मैं देह नहीं हूं,
ये सब चीजें जैसी जितनी फीलिंग्स आ रही हैं, जितना मैं देख रही हूँ, कौन कैसा बिहेव कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, पर मैं देह नहीं हूँ, ना ही मैं मन हूँ। मैं देह नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अनंत शक्तिशाली, जो ये सब चीजें देख कर भी शांत रह सकती है। इतनी शक्ति है, मानना है बस, मानना है बस, मानना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जो 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 चीजें मुझे मेरे अनुकूल नहीं लग रही मुझे, या फिर थोड़ी सी टेढ़ी लग रही हैं समाज की, तो मैं बस उसे देखूं और मानूं कि मेरे में बहुत शक्ति है कि मैं सिर्फ देख के आगे बढ़ सकती हूँ। कर सकते हैं ऐसे, कर सकते हैं। उठना नहीं है और फिर उसमें परेशान नहीं होना, देखना है बस, बोलना है बस, मानना है बस, दैट्स इट, दैट्स इट। मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि हम किसी की फ्यूनरल कंडोलेंस मीटिंग पर गए, वहाँ जब उनके रिलेटिव्स उनके बारे में पढ़ रहे थे तो कई जगह इमोशनल वे हो रहे थे और उनकी इमोशंस के साथ हम भी इमोशनल हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पर मैं अपने आत्मिक भाव में क्यों नहीं रही, मैं अपने आत्मिक भाव में क्यों नहीं हूँ। तो उन्हें कहा कि किसने कहा है कि आत्मिक भाव रूखा सूखा होता है, किसने कहा है? किसी ने नहीं कहा। आत्मा तो रस से भरपूर है, एक रस रहती है, आनंदमय है, प्रेममय है, ऐसी रहती है। तो फिर ये कैसे सोच लिया कि वो भावुक नहीं, जो अगर हम, और स्पेशली दूसरों के लिए कंपैशन, परमेश्वर को दीन दयाल बोलते हैं, करुणा निधान बोलते हैं, उनमें करुणा इतनी ज्यादा है कि मैं आपका हूँ, इतने अपराध करके भी अगर हम बोलें मैं आपका हूँ, वो तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आत्मा कंपैशनेट नहीं है और आत्मा भावुक नहीं है? वो दूसरों के प्रति बहुत भावुक है। हाँ, अपने प्रति बिल्कुल सम होना है। अपने प्रति, अपनों के प्रति बिल्कुल सम होना है, किंतु दूसरे के करुणा देखकर, दूसरे की भावुकता देखकर भावुक हो जाना, दूसरे के कष्ट देख के भावुक हो जाना, तो ये तो आत्मा का एट्रीब्यूट है, गुण है आत्मा का, गुण है आत्मा का। अब संत लोग देखिए कितना उन्हें हमारा मल दिखता है, देखते ही देख लेते हैं हमारे अंदर कितना मल है। जन्मों का भी पता है कैसे कुटिल काम करके आए हुए, कितने गंदे गंदे काम करके आए हुए, कर्मों का सारा चिट्ठा लिखा देखा ऐसे। पर जब वो कृपा करते हैं और मुस्कुराते हैं और अपनी याद, तो कौन कह सकता है कि उन्हें हमारी गंदगी के बारे में सब पता? कौन कह सकता? ऐसा प्रेम होता है आत्मा में, और वह आत्मा जो परमेश्वर से एक हो गई होती है, ऐसा प्रेम हो। कितने मर्जी कड़वे वचन बोल लो, पर वे प्रेम ही करते जाते, वे प्रेम करते हैं। इतनी दया है उनकी।
सो इसलिए आत्मा रुकी सुखी नहीं है, आत्मा तो प्रेम से भरपूर है, आत्मा आनंद से भरपूर है, और आत्मा कंपैशन से भरी पड़ी है, रुकी सुखी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। साधिका जी ने पूछा कि हमारे परिवार में बहुत लोगों के पितृदोष हैं, क्या करें? देखिए, मुझे राम नाम के सिवाय नहीं कुछ पता। राम नाम ऐसा मंत्र है, महामंत्र है। इससे महाराज कहते हैं, स्वामी जी महाराज ने लिखा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष भी दूर हो जाते राम नाम से। हमें लगता है राम नाम है ना, राम नाम तो करते ही हैं, कुछ मंत्र बोल लें, कुछ दोहे बोल लें, कुछ ये पाठ कर लें, पर जो राम मंत्र है, जिसे शिवजी ने किसी को देना नहीं चाहा, उसमें हर दोष, हर तरह के दोष मिटाने की पूर्ण रूप से क्षमता है। आदि पचादी नहीं, पूर्ण रूप से, प्रोवाइडेड हमें आस्था हो, हमें आस्था हो। पितृदोष है, और जिन पर पितृदोष है वो खुद प्रार्थना करें। अगर लगता है, पहली बात तो पंडितों के पास जा रहे हैं तभी लगता है कि ये दोष है क्योंकि अगर राम नाम लेते हैं तो फिर तो राम नाम अपने आप ही टेक केयर करते हैं। जितने भी पाप कर्म करके आए हुए हैं अपने आप सब टेक केयर करते हैं। जितने मर्जी पाप कर्म करें, महाराज ने बोला है साधक का काम केवल राम नाम जपना है, बस। राम सफलता देते हैं, हर तरह की सफलता देते हैं। जब महाराज ने लिखा है, हमने उसका मनन किया है, फिर और क्या चाहना? कृपा मांगे बस। महाराज जितने भी पाप कर्म है कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए बस, और अपना राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए। हमारे गुरुजनों ने राम नाम हर समय राम नाम, हर समय राम नाम, राम नाम ही है सब कुछ। इसके अलावा है बहुत, ये पाठ, ये ग्रंथ कर लीजिए, ये ग्रंथ कर लीजिए, पर राम नाम में है ही सब कुछ ना। हमारे ईष्ट, हमारे सब कुछ, हमारा महामंत्र, उस पर जितनी ज्यादा इस छोटे से शब्द पर जितनी ज्यादा आस्था होगी उतना बढ़िया है। आज एक साधिका जी बता रही थी अपने बच्चे के बारे में कि साधिका जी को उतना विश्वास नहीं है जितना उनकी बच्ची में है। तो बच्ची को साइकिल चलाना बहुत पसंद है, पर उनकी गली में बड़ी बड़ी सी गाय बैठते हैं। अब उसने साइकिल चलाना बंद कर दिया। नहीं मामा, गाय है, बहुत बड़ी गाय है बैठी होती, छोटी सी बच्ची है। तो एक दिन क्या कहती कोई बात नहीं, तू चला ले, जब कुछ नहीं कहेंगी, इस तरह से होती। माँ ने भी ज्यादा प्रेशर नहीं किया। एक दिन क्या कहती है साइकिल के पीछे महाराज को बिठा लेते हैं, अपने आप वो देखेंगे। उसने साइकिल पकड़ी और चला दी। तो माँ देखती रहेगी कि बच्चे में कैसा विश्वास है। हाँ, जीवंत विश्वास है।
जीवंत विश्वास है, इसे जीवंत विश्वास कहते हैं, अलाइव। इसी तरह से हमें राम नाम में जीवंत विश्वास, कोई इधर उधर के कुछ कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, बस कृपा कीजिए प्रभु, बस। दुर्गुण दोष ये भी नहीं बोलना पड़ता, राम नाम स्वयं सब कुछ करते हैं, पता है। महाराज तो कहते हैं ये भी क्या बोलना, दुर्गुण दोष भी क्या बोलने, राम नाम का काम ही है कि अंदर सफाई सफाई सफाई, जितने चित शुद्धि जितनी हो सके पूर्ण रूप से करते। इतने दयालु है, इतने दयालु है, इतने दयालु है। मानना है, मानना है, ये जब योग आ गया ना, मानना है कि मैं राम नाम ले रही हूं और इस राम नाम से अगले के दोष नष्ट होते जा रहे हैं। मानना है, ये मानना है कि मैं राम नाम लेती जा रही हूँ और जितने भी अगली के पितृ दोष, सखा दोष, ये दोष, पुत्र दोष, जो भी दोष है सब नष्ट होते जा रहे हैं। मानना है, ये मानना है, मानना है। आइए चलिए ध्यान पर। सीधे होके हम बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक ही बात द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवादिदेव है। उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक ही बात द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवादिदेव है। उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक ही बात द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयाल देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार।
जितनी देर हो सके हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहे, सब उनके श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।